जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें मिस पर्किंस नाम की एक नर्स दिखाई जाती है जो कि एक शहर में नर्स की पढ़ाई कर रही थी और उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी और उसी से वो अप डाउन किया करती थी। नर्स एक कपल के घर में रहती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे और उन लोगों ने उसे एक कमरा रेंट पे दे रखा था। पर्किंस जब उनके घर में जाती है तो वो दोनों उसका स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि आज उसकी पढ़ाई कैसी रही। पर्किंस उन्हें बताती है कि आज उसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी रही और कॉलेज में उसने कई सारी नई चीज़ें भी सीखी हैं और अगर वो ऐसे ही पढ़ती रही तो बहुत जल्द वो नर्स ज़रूर बन जाएगी। वो कपल उससे कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो एक बहुत ही अच्छी नर्स बनेगी और वो उनकी पोती की तरह है और वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। और उसके बाद वो उनके लिए खाना तैयार करने लगती है। तभी रेडियो में एक न्यूज़ आती है जहाँ बताया जाता है कि बैंक रॉबरी करके 3 चोर वहाँ से भाग निकले हैं और पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और बहुत जल्द वो उन्हें पकड़ लेगी। तो सभी को कहते हैं कि वो अपने घर के अंदर ही रहें और खिड़की दरवाजे बंद कर लें। उन चोरों में से 2 मेल हैं और एक फीमेल है और अगर उनके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलें। उसके बाद हमें वो तीनों चोर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी गाड़ी से पुलिस से बच के भाग रहे थे। इन तीनों के नाम होते हैं वेन, टेरी और स्टेसी और इन्होंने बैंक को लूटा होता है और एक कोई शेल्टर की तलाश कर रहे थे जहाँ पे वो छुप सकें और पुलिस से बच सकें। तभी उन्हें दूर एक घर नज़र आता है जिसमें लाइट जली हुई थी और वो फैसला करते हैं वहाँ पे जाने का ताकि वो वहाँ पे रह सकें। हम देख पाते हैं कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि उन बूढ़े कपल का घर है और उन लोगों को नहीं पता था कि उन पे क्या विपदा आने वाली थी। वो बूढ़ा कपल और डार्ला टीवी देख रहे होते हैं लेकिन तभी उनकी डोरबेल बजती है। इस सुनकर डार्ला बहुत डर जाती है और वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि शायद वो सेल्समैन होगा क्योंकि कई बार उनके दरवाजे पे आता रहता है ताकि वो उससे सामान खरीद सकें। डार्ला को लगता है कि शायद वो सही कह रहा है इसीलिए वो दरवाजे पे चली जाती है जहाँ पे वो स्टेसी को देखती है जो कि उससे कहती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और वो यहाँ पर आई है उससे मदद मांगने के लिए। डार्ला उससे कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती और ये कह के वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जाती है लेकिन तभी टेरी और वेन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे धक्का दे देते हैं और ज़बरदस्ती वो उसके घर में घुस जाते हैं और उन लोगों को धमकी देने लगते हैं। जब डार्ला उनकी बात नहीं मानती तो टेरी उसका शोषण करने लगता है और बूढ़े कपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वेन उस बूढ़े का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और स्टेसी उस बूढ़ी औरत को शूट कर देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। स्टेसी बाहर जाती है देखने के लिए आसपास कोई पुलिस वाला तो नहीं लेकिन वो दूर खड़ी पेट्रोलिंग कार को देखती है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे रहना उनके लिए काफ़ी सेफ होगा क्योंकि पुलिस यहाँ पे उन्हें ढूंढने नहीं आने वाली थी। उसके बाद वो अंदर आके अपने साथियों को बताती है कि वो लोग यहाँ पे पनाह ले सकते हैं क्योंकि पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी और यहाँ पे वो सेफ रहने वाले हैं। ये सुन के वो लोग डिसाइड करते हैं वहीं पर रुकने का। डार्ला जब उठती है तो वो देखती है कि उन्होंने उस ओल्ड कपल को मार डाला है और ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स माना करती थी। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो इस लड़की के साथ क्या करेंगे तो टेरी उनसे कहता है कि वो इसे मार डालेंगे। वो तुरंत उसके पास जाके उसे स्टैब कर देता है जिससे डार्ला बेहोश हो जाती है और उन्हें लगता है कि वो मर गई है। उसके बाद वो उन लाशों को स्टोर रूम में डाल देते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि पुलिस कब वहाँ से जाएगी और उनको रास्ता साफ मिलेगा। ऐसे ही वहाँ पे 4 दिन बीत जाते हैं और वो लोग वहीं पर रहते हैं और 4 दिन बाद अचानक से डार्ला को होश आ जाता है और वो खुद की हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जब स्टेसी वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो वो डार्ला की आवाज़ सुनती है लेकिन जब वो स्टोर रूम खोलती है तो डार्ला मरने का नाटक करने लगती है जैसे उसे लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा। उसके बाद वो सभी रेडियो पे सुनते हैं कि वो रॉबर्स नहीं मिले हैं जिसकी वजह से पुलिस ने उनकी खोज बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि शायद वो इस शहर से दूर चले गए हैं। ये सुन के वो सभी खुश हो जाते हैं और उन्हें मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद डार्ला बाहर निकलती है और जंगल की ओर चली जाती है और उसके बाद हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे डार्ला को रखा गया था। वहाँ पे डॉक्टर कॉफिन होता है जो कि उसका ख्याल रख रहा था और डार्ला ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था क्योंकि वो अब नर्स की पढ़ाई दोबारा से करने लग गई थी। इसीलिए कॉफिन ने फैसला किया था कि वो उसे अब यहाँ से रिहा कर देगा। डार्ला के पास एक नर्स आती है जो कि उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है तो डार्ला उससे कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। वो नर्स उससे कहती है कि उसके केयर टेकर्स को जान से मार दिया गया था और उसके साथ बहुत ही गलत काम हुआ था और उसके बाद भी वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल के आई जो कि बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वो जख्मी हालत में उन्हें जंगल में मिली थी और उसकी प्रोग्रेस देखकर वो काफ़ी खुश है कि वो ठीक हो चुकी है। ये सुनकर डार्ला उससे कहती है कि वो नर्स की पढ़ाई कर रही है और बहुत जल्दी वो नर्स भी बन जाएगी और उसने अब सोचा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ेगी। डार्ला अब भी उन चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा रोती थी और वहाँ मेंटल हॉस्पिटल में उसकी एक दोस्त थी कैरी जिसका एक दूसरा पेशेंट शोषण करना चाहता था तो कैरी ने उसकी जीभ ही काट डाली थी। कैरी वहाँ पर आती है और डार्ला को बताती है कि सुनने में आया है कि वो यहाँ से बाहर निकलने वाली है लेकिन बाहर निकल के वो उन लोगों से बदला ज़रूर ले। डार्ला उससे कहती है कि उसने बदले के बारे में कुछ नहीं सोचा है तो कैरी उससे कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो बदला ज़रूर लेती और कभी उसका मन बदले तो वो उससे मिलने के लिए आ जाए।
क्योंकि बदला लेने में वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। अगले दिन डार्ला डॉक्टर से मिलती है, जो कि उसकी प्रोग्रेस देखकर बहुत ही खुश होता है और वो उससे कहता है कि उसने फैसला किया है कि वो उसे डिस्चार्ज कर देगा और उसकी ट्रेनिंग के लिए उसने एक हॉस्पिटल में बात भी करी है जहाँ पे वो एज अ नर्स असिस्टेंट काम कर सकती है। ये सुनकर डार्ला खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसे जॉब दिलाने के लिए। उसके बाद डार्ला वहाँ से चली जाती है और वो वुडी पाइन्स हॉस्पिटल में पहुँचती है जहाँ पे वो एज अ जूनियर नर्स काम करने वाली थी। वहाँ पे उसकी सीनियर होती है नर्स थॉम्सन, जो कि उसे काम सिखाती है कि उसे यहाँ पे पेशेंट्स का ख्याल कैसे रखना है। लेकिन थॉम्सन उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शती थी और वो उसे बहुत ही भला बुरा कहती थी। वहाँ पे एक और नर्स थी जिसका नाम शाकिरोवा था और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से किया करती थी। डार्ला जब दीवार पे देखती है तो उसे कई सारे इक्विपमेंट्स का पोर्ट्रेट नज़र आता है, तो वो दूसरी नर्स से पूछती है कि आखिर इन इक्विपमेंट्स को ऐसे क्यों रखा गया है। वो नर्स उसे बताती है कि ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना है और ये पहले औजार हैं जो कि इस हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए गए थे, इसीलिए उन औजारों को उन लोगों ने लेमिनेट करा दिया ताकि वो इसे याद कर सकें। तभी वो एक रूम में जाती हैं जहाँ पे एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया था और वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो लोग तुरंत फादर को कॉल करके वहाँ पे बुलाती हैं ताकि फादर उसके लिए प्रे कर सके। फादर के साथ वहाँ पे एक नन भी आती है और वो अपनी प्रेयर्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ होता है वो तुरंत मर जाता है और उसके बाद वो सभी वहाँ पे साफ सफाई करने लगती हैं। नर्स थॉम्सन डार्ला से कहती है कि वो ढंग से खून को साफ करे क्योंकि यहाँ पे खून का कोई भी धब्बा नजर नहीं आना चाहिए। उसके बाद फादर अंदर आता है और डार्ला को अकेला देखकर वो उससे कहता है कि अगर उसे कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वो उसके पास ज़रूर आए। वो उसे टच भी करता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और डार्ला ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि फादर कितना गंदा इंसान है। डार्ला वहाँ पे उस नन को भी देखती है जो कि उस पर होता हुआ अत्याचार देख रही थी और वो समझ जाती है कि उसके साथ भी फादर ऐसा ही करता होगा। उसके बाद वो अपनी दोस्त कैरी को एक लेटर भेजती है जहाँ उसने लिखा हुआ था कि उसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह चल रही है, लेकिन उसकी जो बॉस है नर्स थॉम्सन वो बहुत ही ज़्यादा रूड है, जो कि उससे बहुत ही रूडली बात करती है और वो उसको कुछ भी नहीं समझती। कुछ दिनों बाद जब डार्ला शॉपिंग करने के लिए गई होती है तो रास्ते में उसे वो तीनों रॉबर्स नजर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो याद करती है कि उन लोगों ने ही उसकी फैमिली को बर्बाद किया है। ये देखकर उसका मन करता है अब उनसे बदला लेने का। हॉस्पिटल में आके वो डॉक्टर को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उससे एक मीटिंग रखना चाहती है। डॉक्टर उस मीटिंग के लिए राजी हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है और वो जब डॉक्टर से मिलती है तो वो उससे कहती है कि उसकी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो अपनी दोस्त कैरी से मिलने के लिए आई है तो वो परमिशन दे उससे मिलने के लिए। डॉक्टर उसे परमिशन दे देता है और वो कैरी के रूम में जाती है उससे मिलने के लिए और वो उसे बताती है कि उसने उन तीनों को देखा था और अब वो उनसे उस बात का बदला लेना चाहती है। ये सुन के कैरी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो जानती थी कि वो वापस ज़रूर आएगी और वो उसे एक एड्रेस देती है और वहाँ पे जाने के लिए कहती है। डार्ला उसकी बात मानती है और उस एड्रेस पे पहुंच जाती है जहाँ वो देखती है कि उनसे बदला लेने के लिए उसे सेटन का सहारा लेना पड़ेगा। वहाँ पे जो बंदा होता है वो उसकी छाती पर सेटन का टैटू बना देता है और उसके बाद वो सेटन को समन करता है ताकि वो उसकी बॉडी में आ सके। सेटन उसे तुरंत पोजेस कर लेता है ताकि वो अपना बदला ले सके और अब डार्ला वैसी नहीं रही थी जैसी वो पहले थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। अगले दिन डार्ला जब अपने काम पे जाती है तो थॉम्सन उसे डांट लगाती है, लेकिन वो थॉम्सन की बात का कोई जवाब नहीं देती और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर थॉम्सन हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है। तभी डार्ला देखती है कि वहाँ पे एक पेशेंट आया हुआ है और वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि टेरी होता है जिसे गोली लगी होती है। बाहर वो वेन और स्टेसी को भी देखती है जो कि उसको लेकर आए थे और वो सोचती है कि ये बिल्कुल सही टाइम है अपना बदला पूरा करने का। नर्स थॉम्सन जब उन दोनों से पूछती है कि आखिर इसको गोली कैसे लगी तो वो दोनों से झूठ बोलते हैं कि उसने जानबूझ के खुद को ही गोली मारी है। इधर स्टेसी जब वॉशरूम में जाती है तो अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और जब वो बाहर जाती है तो डार्ला वहाँ पर आकर उसे बेहोश कर देती है और उसे बंदी बना लेती है। जब स्टेसी बहुत देर तक वापस नहीं आती तो वेन को उसकी चिंता होने लगती है और वेन तुरंत वॉशरूम की तरफ जाता है देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ पर चली गई, लेकिन तभी उसकी नज़र एक ऑपरेशन थिएटर में पड़ती है जहाँ पे वो देखता है कि किसी ने स्टेसी को बांध रखा है। ये देख के वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी डार्ला उस पर भी अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे भी बंदी बना लेती है। इधर थॉम्सन रेडियो में एक खबर सुनती है जहाँ बताया जाता है कि एक बैंक में 3 लोगों ने रॉबरी करने की कोशिश करी है और पुलिस ने वहाँ पे गोलीबारी भी करी थी जिसमें से एक को चोट लगी है। ये सुन के वो समझ जाती है कि ज़रूर वो लोग रॉबर्स हैं और वो तुरंत टेरी के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे चोट कैसे लगी। टेरी जब दूसरी कहानी सुनाता है तो वो समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो तुरंत फ़ोन के पास जाती है ताकि वो शेरिफ को कॉल कर सके। तभी डार्ला वहाँ पर आ जाती है और वो थॉम्सन को स्टैब करके जान से मार डालती है। इधर स्टेसी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने डार्ला को देखती है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। तभी डार्ला उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है और वो उसके नीचे एक कैंची डालती है और उसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकाल देती है जिससे स्टेसी का खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
उसके बाद वो वेन के पास जाती है और वेन उससे कहता है कि वो उसे बख्श दे, लेकिन वो उसका गुप्तंगी काट डालती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद वो नर्स थॉमसन की स्किन को फाड़ती है और उसकी चमड़ी पहन लेती है और फिर वो टेरी के पास जाती है और टेरी उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। टेरी जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो उसे पकड़ लेती है और वो उसे भी स्टैब करके जान से मार डालती है। अगली सुबह जब नर्स शाकिरोवा वहाँ पर आती है तो वो चारों तरफ खून ही खून देखकर हैरान हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद हमें डार्ला दिखाई जाती है जो कि अब दूसरे हॉस्पिटल में अपॉइंट हो गई थी और वो वहाँ पे जा रही थी अपनी जॉब करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।